द थिंग्स ऑफ इंडिया, सोच नए भारत की। नमस्कार, आप देख रहे हैं द थिंग्स ऑफ इंडिया न्यूज़ का खास कार्यक्रम जनता की आवाज़। आज हम आपको लेकर चलते हैं राजस्थान के डूंगरपुर जिले की दोवड़ा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत पातली में, जहां की जनता ने पंचायती राज चुनाव में राजेश परमार को अपना सरपंच चुना है। सरपंच राजेश परमार से बातचीत के दौरान हम जानेंगे कि वह ग्राम पंचायत पातली की समस्या और समस्याओं का निदान करने हेतु किस प्रकार कार्य करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। जी, आपका नाम सर? राजेश परमार। राजेश परमार। कौन सी ग्राम पंचायत सरपंच पद पर हैं आप? ग्राम पंचायत पातली। पातली। पंचायत समिति? पंचायत समिति दोवड़ा, दोबड़ा, जिला डूंगरपुर। जिला डूंगरपुर। जनसंख्या कितनी अपनी ग्राम पंचायत की? हमारे 2011 की हिसाब से तो 2400 के आसपास है, और वैसे अभी तो जनसंख्या बहुत इन्वॉल्व नहीं हुई है, ज़्यादा हो गई है। अच्छा, और वोटर कितने होंगे अभी वर्तमान में? वोटर 1800 वोटर है। 1800 के लगभग। कितने राजस्व गाँव आते हैं? 2 राजस्व गाँव है, दो। कौन कौन से? नया गाँव और पातली। नया घर और पातली। अब जैसे कि सर आते हैं, भी पूरा विश्व है जो कोरोना महामारी प्रकोप से जूझ रहा है, तो आपने पंचायत स्तर पर पंचायत वासियों के सुरक्षा के लिए क्या क्या प्रयास, क्या क्या कदम किए सर? हमने कोरोना में माइक लगा के अनाउंस करवाया पूरे गांव, पूरी पंचायत क्षेत्र में, और लोगों को, ज़रूरतमंद लोगों को किट बांटे, सैनिटाइज़र बांटे, मास्क बांटे, सब तरह से सपोर्ट किया, और अभी भी चालू ही है, कर ही रहे हैं। अभी भी करिए। अब जैसे आते हैं पंचायत स्तर, तो पंचायत में क्या क्या प्रमुख समस्या बनी हुई है सर? हमारे ये क्षेत्र पूरा फ्लोराइड युक्त पानी पी रहे हैं हम सभी। हड्डी जाम हो जाती है, दांत पीले हो जाते हैं, और वृद्ध लोगों के घुटने काम नहीं करते हैं। सब तरह से समस्याएं हमारे पानी की तरफ से ही है। और अभी आरओ प्लांट बिल्कुल एक राजस्व गाँव में एक के हिसाब से लगा हुआ है। हम आरओ प्लांट की ज़्यादा मांग करते हैं। पीएचडी विभाग? हाँ, बिल्कुल। आपने कितनी बार अवगत करवा चुके हैं आप इसके लिए? हाँ, अभी भी पीएचडी विभाग के जी साहब आए थे, अब सर्वे करवा चुके हैं पाइपलाइन की। सोम कमलांबा से हमारे पानी आने वाला है, उसकी सर्वे करवा चुके हैं। लेकिन जो हेडपम्प पे आरओ प्लांट लगते हैं वो वाले लगने चाहिए, उससे ज़्यादा बेनिफिट है। सोम कमला बांध पाइपलाइन है, अभी तक बिक चुकी हो? नहीं, अभी तो प्लांट का काम चल रहा है, उधर टंकी वंकी बन रही है, अभी बिछी नहीं है, सर्वे हो गई है वो। सड़कों को लेकर क्या समस्या बनी अपनी ग्राम पंचायत में? सड़कें तो हम नरेगा में करवा रहे हैं वैसे तो तो ग्रेवल सड़क होती है? हाँ, ग्रेवल सड़क तो होती है। बाकी बारिश का टाइम है तो? हाँ, हमारे क्या है, 2 पंचायतों को जोड़ने वाले रोड नहीं, यूँ कच्चे पड़े हैं, वो पक्की सड़क निर्माण चाहते हैं हम उसके लिए। विधायक एमएलए कोटे से या सांसद कोटे से भी वो सड़कें बन जाए तो 2 पंचायतों के बीच का लिंक रोड जुड़ जाए मतलब। तो विधायक साहब से, विधायक कोष से कुछ नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं मिला है। सांसद कोष? नहीं, अभी कुछ नहीं मिला है। अच्छा, अभी तक कुछ नहीं। किसी फंड से किसी नहीं, सहायता नहीं? खाली नरेगा के कार्य चल रहे हैं। नरेगा के कार्य। बिजली क्या व्यवस्था अपनी ग्राम पंचायत के? बिजली तो बीपीएल स्कीम चली थी, उसके अंतर्गत सब काम में कंप्लीट हो गई है लगभग। सभी हर डाणी मगरे पहुंच गई है बिजली। टाइम पर मिलती है बिजली वगैरह? हाँ, बिजली टाइम पे मिल रही है। किसानों को कोई समस्या हो? नहीं, किसानों के भी बिजली समय पे मिल रही है। बाकी अभी क्या है, हमारे खास करके ये खेती जो है वो जंगली सुअर और ये जो रोजड़े होते हैं वो सब छट कर जाते हैं। अभी भी किसान बहुत परेशान हैं। हर जगह रात को ढोल बजते हैं, अपने अपने तरीके से मतलब जंगली जानवरों को भगाते हैं लोग। जंगली जानवर से लोग बहुत परेशान है। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये रिंग वाले बन जाए तो खेतों को सुरक्षा मिल जाए। तो आपने से वन विभाग वगैरह को अवगत करवाया? वन विभाग को तो अवगत कराया है, लेकिन इतने बड़ी संख्या में आते हैं कि वन विभाग की उनको कंट्रोल नहीं कर पाता है। एक साथ में झुंड आता है, वो सुअरों का भी झुंड आता है और नील गायों का भी झुंड आता है। बिल्कुल फसलें छट कर जाते हैं। वन विभाग को हम पहले भी सूचना दे चुके हैं और अभी भी दी है, लेकिन वन विभाग अकेला नहीं पार पड़ सकता इस समस्या से। वर्तमान सरकार में जो अवगत करवाया सर आपने? हाँ, सरकार से तो मैं यही मांग करता हूँ कि हमारे किसानों को, खास करके गाँव में यही समस्या है कि फसलें हमारी बर्बाद हो जाती हैं, तो उसके लिए तारबंदी या रिंग वाले वगैरह दे के उनको संबल दिया जाए। और शिक्षा की क्या स्थिति अपनी ग्राम पंचायत की? शिक्षा, हमारा गांव शिक्षा से
आदिकाल से जुड़ा हुआ है। हमारे यहाँ स्वतंत्रता सेनानी और राजस्थान सेवा संघ के शिक्षक वगैरह इसी गांव में पैदा हुए हैं और शिक्षा में हमारा गांव अव्वल ही है। अभी भी अव्वल ही हमारे माध्यमिक स्कूल है जहाँ पे 40 का रोल था, तो इसमें से 25 के आसपास बच्चे फर्स्ट और सेकंड में आए। अच्छा है, मतलब शिक्षा बहुत बढ़िया है जी। कॉलेज वगैरह के लिए डूंगरपुर जाते हैं? हाँ, कॉलेज तो प्राइवेट कॉलेज तो पुनाली है, लेकिन सरकारी कॉलेज तो डूंगरपुर ही है, डूंगरपुर ही जाना पड़ेगा जी। इनके अलावा सर और कोई समस्या बनी हो ग्राम हमारे पंचायत? एक सरकारी कॉलेज यहाँ डोबड़ा ब्लॉक में खुल जाता तो अच्छा रहता। अच्छा, जैसे पंचायत समिति स्तर पर खुल जाता हाँ, है बिल्कुल ताकि बिल्कुल। जितनी भी जो ग्राम पंचायत बढ़ती है 15 से 20 किलोमीटर के एरिया में सभी के बच्चे आकर वहाँ आकर पढ़ते हैं। क्योंकि आवागमन की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती, बच्चे परेशान होते हैं इससे। और जैसे पंचायत स्तर पर सर आपकी कोई समस्या हो, आपकी कोई विचार हो सर? हाँ, हमारे आबादी बढ़ रही है, ज़मीन कम पड़ रही है। अब वन विभाग में देखो तो वन विभाग कुछ नहीं, उजाड़ है। वन विभाग खाली फॉर्मेलिटी है, पेड़ पौधे लगते हैं, पशु पक्षी खा जाते हैं, उसको चट कर जाते हैं या फिर लोग उखाड़ लेते हैं। वन विभाग में कुछ ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। इससे तो अच्छा हमारे गाँव में वृक्ष ज़्यादा है, वन विभाग इससे ज़्यादा उजाड़ है। तो हम ये चाहते हैं कि आदिवासियों को वन अधिकार के पट्टी दिया जाए, जिससे वो ज़्यादा खेती कर सके उस वन विभाग की ज़मीन पे, और वन को भी ज़्यादा डेवलपमेंट कर सकते हैं। आदिवासी में वो अब यही देख लो आप, चारों तरफ वृक्ष ही वृक्ष है। तो मतलब जितने आदिवासी पेड़ पौधों की सुरक्षा कर सकता है उतना वन विभाग नहीं कर पाता है, क्योंकि वन विभाग को 1-2 कर्मचारी मिलते हैं पूरे जंगल पे, तो वो सही तरह से सुरक्षा नहीं कर पाते हैं। और कोई समस्या जैसे कि सर आप बता रहे थे जो टेंडर प्रक्रिया वगैरह पंचायत स्तर पर? जी सर, टेंडर प्रक्रिया भी पंचायत की पावर है पहले से काफ़ी कम हो चुकी है। ई टेंडर चल रहा था, लेकिन कल ही आदेश आया है मुख्यमंत्री जी महोदय का, जिसमें निविदाएँ पंचायत स्तर पर ही खोली जाएगी, ऐसा आ गया है। अब हमारे पेमेंट है वो डिजिटल सिग्नेचर पे कर दिया है, जिसका हम विरोध करते हैं, क्योंकि छोटे व्यापारी जिसको हम संतुष्ट नहीं कर पाते हैं। जैसे हमारी छोटी मोटी समस्या होती है, जैसे फर्नीचर, ये लोकल व्यापारियों से कोई लेन देन होता है, स्टेशनरी वगैरह, इसमें ये जो प्रक्रिया है वो सब मुश्किल भरी है। OTP आती है, जैसे गाँवों में कभी कभी लाइट नहीं रहती है तो हम चार्जिंग नहीं कर पाते हैं, OTP कैसे देंगे उसको, ये सब समस्याएं हैं। इसलिए ई टेंडर नेट वगैरह भी काफ़ी दिक्कत होती है। बिल्कुल सर, नेट वगैरह की दिक्कत होती है। तो इसके लिए क्या मांग करते हैं सर आप? ये जो प्राइवेट कंपनियां हैं जो नेटवर्क उपलब्ध करवा रही है, वो भी अपनी अपनी रेंज कम कर देती है। यहाँ कर्मचारी भी ऐसा लगे हुए रहते हैं कि डीजल वगैरह का वो रेंज कम कर देते हैं और डीजल वगैरह बेच देते हैं सब, इसलिए टावर सही तरह से काम नहीं कर पाते हैं, इसलिए नेट सुविधा सही नहीं मिल रही है हमारे गाँव में। जैसे पंचायत से जो डिजिटल प्रक्रिया हो रही है, इसके बारे में सर आपके विचार? पंचायत को जो ऑनलाइन किया जा रहा है डिजिटल सिग्नेचर वगैरह, उसमें कोई विचार हो सर आपका कोई हटके? हाँ, जो पहले था उसी प्रकार चलाया जाए तो हम क्या है कि सही तरह से काम कर पाएंगे। ये टेंडर में तो ये जो ऑनलाइन प्रक्रिया है उसमें तो मोबाइल काम करेगा तो ही हम काम कर पाएंगे। ठीक है सर। और इसके अलावा जैसे और कोई समस्या हो या और कोई विचार हो जो आपके विचार देखकर कोई दूर से सरपंच अपने पंचायत के विकास के लिए कोई ऐसा कार्य करे सर, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में महिला सशक्तिकरण के लिए कोई ऐसा कार्य? हमारे वैसे साक्षरता वगैरह चला था प्रोग्राम, उसमें महिलाएं सब साक्षर हो गई हैं, अखबार पढ़ लेती हैं। और अब मैं ये चाहता हूँ कि जो रोज़गार के लिए महिलाएं इधर उधर नरेगा और ये जो प्राइवेट फाइनेंस वाले रहते हैं उसमें जुड़ जाती हैं, तो उसमें जुड़ के अपना नुकसान ही करते हैं वो। तो मैं ये चाहता हूँ कि रोज़गार गाँवों में ही सेंटर खोल के फिर रोज़गार उनको सिखाया जाए, अपने बिजनेस वो कर सके इस प्रकार का। वो जो वर्तमान में राजस्थान में कांग्रेस सरकार है उसके कार्यकाल संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट हूँ, लेकिन मैं ये भी चाहता हूँ कि हम ग्रामीणों पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया जाए, क्योंकि हम जैसे खेती करते हैं तो खेती हमारे बर्बाद हो जाती है हर साल। हर सीजन में यही प्रॉब्लम रहती है, बस जंगली पशु सोने नहीं देते, रात को लोग जागते हैं, खेतों की सुरक्षा करते हैं, फिर भी जरा सी भी आग की झपकी मिल गई तो खेत पूरा छट कर जाते हैं।
बंदर हैं तो चलो बंदर तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जंगली पशु रोहिड़ा और जंगली सूअरों से हम बहुत परेशान हैं। काफ़ी तो हम तारबंदी में ज़्यादा से ज़्यादा अनुदान दिया जाए, रिंग वालों की सेंशन निकाली जाए, ये चाहते हैं सर। और जो केंद्र में मोदी सरकार है सर, उसके बारे में विचार सर। मोदी जी का कामकाज अच्छा है, चारों तरफ सुविधाएं मिल रही हैं लोगों को, लेकिन ये जो गांवों में सही तरह से पैसा नहीं पहुंच रहा है, इसका प्रक्रिया में बहुत झोल ही झोल हैं चारों तरफ। मतलब जो गवर्नमेंट की जो योजनाएं हैं, जो केंद्र सर। सरकार की जो बड़ी योजना है, उनका लाभ पूरी तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों को नहीं मिल पा रहा है। नहीं मिल पा रहा है सर। ग्रामीण क्षेत्रों पर ध्यान देने की ज़रूरत है, सही तरह से ध्यान नहीं दे रहे। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जी हम सर। आपसे आशा करते हैं ग्राम पंचायत का आप निरंतर विकास करवाते रहें और ग्राम पंचायत को आदर्श पंचायत को अग्रसर करें। जी धन्यवाद।